दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको ये बोला हो कि प्रोडक्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है और आपने इमोशंस में आकर बिना सोचे समझे प्रोडक्ट बाय कर लिया? देखो, यही होती है इमोशनल बाइंग। और इसीलिए आज हम समझेंगे कि हम इमोशनल बाइंग से कैसे बच सकते हैं। इसीलिए हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इमोशनल बाइंग कैसे होती है। देखो, इमोशनल बाइंग यूजुअली 4 सिचुएशन में होती है। पहला, जब आप डर जाते हो बीपी शुगर की रिपोर्ट देखकर। दूसरा, जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हो तब। तीसरा, जब आप दूसरों से रिजल्ट कंपेयर करने लगते हो तब। चौथा, जब आप फोमो मतलब कि ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। देखो, हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हेल्थ फील्ड में पैनिक डिसीज़न बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इसीलिए आज हम समझेंगे कि डर के साथ लिया गया डिसीज़न क्यों गलत होता है। देखो, अगर शुगर रिपोर्ट थोड़ी हाई आती है और आप बिना सोचे समझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड से प्रोडक्ट ले लेते हो, इसका मतलब है कि ये आपका स्मार्ट डिसीज़न नहीं है। और लेकिन अगर आप डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस गोल क्लियर करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोडक्ट लेते हो, इसका मतलब है कि ये स्मार्ट डिसीज़न है। एग्जाम्पल के लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एलो बेस्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है। ये कंपनी अपनी फार्म्स में खुद एलोवेरा ग्रो करती है, उसके बाद क्लीन इन्वायरमेंट में प्रोसेस होता है, फिर इनर जेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद मल्टीपल क्वालिटी चेक होती है। लेकिन अगर आपसे कोई ये चीज़ बोले कि ये हार्ट अटैक को रोक सकता है या फिर ये इंसुलिन बंद करेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इमोशनल मार्केटिंग हो रही है। क्योंकि न्यूट्रिशन सपोर्ट कभी भी मिरेकल क्लेम नहीं करता। और अब हम जानेंगे कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या लॉजिक है। देखो, बॉडी का सिस्टम स्लो होता है और लॉजिकल होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और हीलिंग ग्रेजुअली करती है। तो इसीलिए इमोशन फास्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन बॉडी स्लो काम करती है। देखो, जब आपका मन करे आप तब प्रोडक्ट लो, और जब प्रोडक्ट लेते हो तो अपने आप से ये 5 सवाल ज़रूर पूछो, क्योंकि ये 5 सवाल आपके इमोशनल बाइंड करने से रोक सकता है। पहला, क्या मुझे प्रॉब्लम क्लियर है? दूसरा, क्या ये इमरजेंसी केस है? तीसरा, क्या मैंने कंपैरिजन में प्रोडक्ट ले लिया? चौथा, क्या ये सपोर्ट है या फिर ट्रीटमेंट? पांचवा, क्या मैंने रिसर्च की? अगर आप अपने आप से ये 5 सवाल पूछ लेते हो तो आप कभी भी इमोशनल बाइंग नहीं करोगे। इसीलिए कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल बायर बनना ही पावरफुल है, और डिप्रेस्ड बायर बनना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और इसीलिए अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट फील्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना चाहते हो तो स्ट्रक्चर वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले आप उसे चेक कीजिए। ये सिर्फ सीरियस लर्नर के लिए है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली क्लैरिटी के लिए। वीडियो को सेव कीजिए। जय श्री राम।